Hello everyone. Today we are going to start your topic. We are going to do the topic eigenvalues and eigenvectors of a matrix, square matrix A. तो बच्चे eigenvalues और eigenvectors क्या होते हैं उसको देखने के लिए हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है कि डेफिनेशन आपके पास eigenvalues eigenvectors की क्या होती है. So it says if A is a square matrix, if A is a square matrix of order n, then the values of lambda for which the system, for which और सिस्टम कह लीजिए या इक्वेशन कह लीजिए, फॉर विच द इक्वेशन ax equals to lambda x has non trivial solution. ठीक है, तो क्या हमने कहा, if A is a square matrix order n, then the values of lambda for which the equation has non trivial solution is called the eigenvalues of matrix A. तो बच्चे आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी गई है, ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन लिखा गया है ax इक्वल्स टू लैम्डा x टाइप का. तो इसमें लैम्डा की वो वैल्यूज़, इस लैम्डा, ये है लैम्डा आपके पास, ठीक है, लैम्डा की वो वैल्यूज़ जिसके लिए आपके पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह लो या इक्वेशन कह लो, उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा. सोल्यूशन क्या आपका एक्स है ही आपका बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं जिसे आपको निकालना है, जिसे आप सोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है. तो लैम्डा की वो वैल्यू, लैम्डा स्केलर होगा आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इवन इमेजिनरी हो सकता है, पर हम यहाँ पे यूजली रियल को लेके चलेंगे. तो आपके पास लैम्डा वो आपके पास वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का, इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन का आपके पास नॉन ट्रिवियल, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आपको मिल रही, ठीक है. अब बच्चे बात ये है कि आपके पास इसके आगे जो आइगन वेक्टर है, ठीक है, वो आगे वो आइगन वैल्यू के बाद आइगन वेक्टर की बात करेगा, तो वो इसके साथ ही रिलेटेड है. इस लैम्डा के लिए जो इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, एक्स, ठीक है. तो उस x को, उस नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर को या कॉलम को, x को, कैपिटल X को, वो आपके पास आइगन वेक्टर कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन आइगन वैल्यू. व्हाट इज दैट? इट सेज इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, कि आपके पास जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स की, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया कि वो क्या चीज़ है. Then the non-zero or non-trivial vector x. अब बच्चे ये वेक्टर x हम वेक्टर क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. फॉर विच इक्वेशन 1 has, for which equation 1 holds are called the eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda. तो बच्चे बात ये है कि हमारी जो अभी ऊपर मैंने समझा दिया कि आएगा आपका जो ये आइगन वेक्टर है वो किसे कहते हैं. तो बेसिकली ये जो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आता है, ये जो आपके पास जैसे मतलब अब ये जो सिस्टम है, ये किस तरह का, जैसे मान लो 3/3 के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 - 1 1 1 2 3, ठीक है. ये x y z 3/3 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है. और लैम्डा से तो x y z ये चीज़. तो ये अगर मैं चलो इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा मैथमेटिकली समझाऊँ तो कुछ ऐसा सिस्टम है. तो उस सिस्टम का आपके पास नॉन ज़ीरो सोल्यूशन XYZ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन किन वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए आता है, ठीक है. तो वो जो वैल्यू लैम्डा की होगी उसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं.
ये ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। पर आपके सिलेबस में हम रियल का ही यूजली डील करेंगे। और जिस लैम्डा के लिए इस सिस्टम का इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया, तो वो जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड सारे ज़ीरो नहीं, कोई एक नॉन ज़ीरो है, ठीक है। नॉन ज़ीरो कह लो, नॉन ट्रिवियल कह लो, तो उसको हम जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिला उसे हम आइगन वेक्टर कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट गिवन लैम्डा, गिवन आइगन वैल्यू। तो दिस इज व्हाट योर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आर। अब बच्चे यहाँ पे ये जो x जो आपकी कॉलम है, इसे हम कॉलम वेक्टर कहते हैं, या ये कह लीजिए आइगन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर शब्द कहाँ से आया है ना, वेक्टर तो अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करते हैं वेक्टर में, तो ये वेक्टर कहाँ से बन गया। अब बात ये है कि हम, क्योंकि इसके अब पहले हमने क्या किया था टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हमने इससे पहले जो टॉपिक किया लीनियर अलजेब्रा शुरू किया था, तो लीनियर अलजेब्रा में हमने पहले टॉपिक किया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। अब मतलब बाई रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म। अब इसके बाद कायदे से बच्चे आपका बनता तो ये था कि मैं इसके बाद जाऊँ वेक्टर स्पेस पे, ठीक है, और सब स्पेस पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास जो है एंड में जाके आपके पास जब ये सारा ख़त्म हो जाता है लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद आपका ना टॉपिक आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, जो कि आपको इस बार स्किप कराया गया है। उसके बाद फिर आपका आइगन वैल्यूज़ वेक्टर्स का आता है, ठीक है। पर सिंस क्योंकि आपके पास ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, तो अभी हम मैट्रिक्स वगैरह पढ़ के आए हैं, मतलब ये जो आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैट्रिसेस वगैरह हमने डील किया, तो इस टॉपिक को इसलिए इसके साथ हम जोड़ दिया, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि अभी ये तो आपको ये नहीं पता कि ये कॉलम है तो इसे मैं वेक्टर क्यों कह रहा हूँ, तो ये फिर इन सब के बाद, इनके बाद क्योंकि वेक्टर स्पेस में क्लियर होता है कि वेक्टर क्या चीज़ है, ये हम जो ये वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप बच्चे इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करना, ठीक है। ये वेक्टर क्यों होता है हम बाद में देख लेंगे, बस ये समझो कि ये नॉन ज़ीरो कॉलम है आपके पास, ठीक है, जिसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से क्लियर होता है कि वेक्टर स्पेस से वहाँ पता चलेगा आपको वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आगे फिर आप जाके आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर पे जाते हो, ठीक है। क्योंकि जब हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, वो अभी मैं आपको उसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स में, तो वहाँ पे बच्चे क्या होता है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये आपके पास एक बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली अगर मैं इसको फिजिकल सेंस में कहूँ तो ये किसी फोर्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकती है। फोर्स मतलब कोई आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी टाइप की फोर्स को रिप्रेजेंट करती है इन फिजिकल सेंस, ठीक है। तो अब वो फिर चीज़ें जो हैं कि ये आपके पास कैसे इस जो चीज़ है लैम्डा आइगन वैल्यू एक्स कॉलम वेक्टर कैसे फिजिकली इंटरप्रेट उसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो वो अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि मुझे लैम्डा कैसे निकालना है और कॉरस्पॉन्डिंग नॉन ज़ीरो कॉलम जो है वो मेरे पास जो आइगन वेक्टर बनेगा वो कैसे निकालना। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर हाउ टू फाइंड लैम्डा एंड आइगन वैल्यू। अभी फिजिकल इंटरप्रिटेशन लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम इसको भी देखेंगे कि फिजिकली या ज्योमेट्रिकली क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, that is your how to find the now how to find eigen value and eigen vector। अब आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़ा एक सिंपल तरीका है, आइगन वैल्यूज़ आर obtained by solving the equation डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एन, अगर ये मैट्रिक्स ऑर्डर n की है, इक्वल्स टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई एन को हम इक्वल्स टू 0 करके जो हमारे पास लैम्डा मिलता है उससे हम इसे सॉल्व करते हैं, आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं। दैट इज द आइगन वैल्यूज़ are the roots of the equation 2 and equation 2 is called
is called characteristic equation, is called characteristic equation of मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, ठीक है। सो बच्चे आपके पास हम यूजली डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा एन इक्वल्स टू ज़ीरो करके जो लैम्डा मिलता है वो से उस इक्वेशन से, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास नो डाउट एक इक्वेशन बनती है, पोलिनोमियल इन लैम्डा बनेगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मैट्रिक्स ए कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि लैम्डा को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं और कई जगह इसको प्रॉपर वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। कई जगह इसको प्रॉपर वैल्यू भी कहा जाता है। उसी तरह से x जो है नॉन ज़ीरो वेक्टर आपका कॉलम, तो उसे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। यू ऑल्सो कॉल इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और प्रॉपर वेक्टर, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब लैम्डा की इक्वेशन को वो नाम देता है, ठीक है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एन, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एन इक्वल्स टू ज़ीरो, और द डिटर्मिनेंट दिस इज called or is a polynomial in lambda and we call it, अभी इक्वल टू ज़ीरो नहीं किया, ठीक है। we call it characteristic polynomial, we call it characteristic polynomial। so that determinant equals to ज़ीरो is called characteristic equation, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा एन को वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहता है, ठीक है। एंड नो डाउट दिस पोलिनोमियल इज ऑफ एट मोस्ट डिग्री n, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, ऑफ डिग्री n एंड हैज़ एट मोस्ट n रूट्स, ठीक है। रियल कॉम्प्लेक्स की नहीं बात कर रहा, सिंपल रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स भी उसके n हो सकते हैं। तो बच्चे ये चीज़ है अब आपके पास कि हम जो भी अब आपके पास आगे डील करेंगे वो बेसिकली दो चीज़ों से डील करना है। एक तो हमने डील करना है ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा एन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, आइगन वैल्यू जिसे हम कह रहे हैं। और उसके बाद हमने आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। आइगन वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करना पड़ती है, उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये कंडीशन कहाँ से आती है, ये कंडीशन कहाँ से आती है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आगे मुझे जब आइगन वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन समझ आ जाएगी तो वहाँ से आपको आइगन वेक्टर का भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ से निकालनी है, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से बनती है, मतलब कैसे ये इक्वेशन वो इक्वेशन बन जाती है जहाँ से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ। तो इट सेज यू हैव अ फर्स्ट थ्योरम, एक थ्योरम है जिसका हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ax इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो बच्चे ये ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज़ योर ज़ीरो मैट्रिक्स, सिंपल ज़ीरो मत रखना, मैं इसके नीचे बार लगा रहा हूँ सो टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ज़ीरो। ax इक्वल्स ज़ीरो वेक्टर और ज़ीरो कॉलम हैज़, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सोल्यूशन तो कैपिटल एक्स है, मतलब नॉन कैपिटल एक्स चाहिए आपको, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट कि भाई ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मैट्रिक्स अगर आपके पास कुछ ऐसी पड़ी हुई है तो उसका जो भी आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, कब मिलेगा, जब आपके पास ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। तो ये आपका थ्योरम है। अब हम अपने केस पे आते हैं, हमारा केस क्या था, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स का, जिसको हम वर्कआउट करना चाह रहे थे, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई एन लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा आई एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास क्या बना, ए एक्स
माइनस लैम्डा ए एक्स माइनस सॉरी इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, तो ये बना ए माइनस लैम्डा आई एन एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इस चीज़ को, इस सारी चीज़ को मैं इधर ले गया, ठीक है, दैट इज़ ए एक्स माइनस आई एन एक्स आई एन लैम्डा एक्स, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स आई माइनस लैम्डा आई एन एक्स इक्वल्स टू 0। तो भाई अब ज़रा इस इक्वेशन नंबर 3 को इस रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करो। ये ए एक्स इक्वल्स टू 0 कब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है? जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो। तो ए माइनस लैम्डा आई एन डॉट एक्स वेक्टर इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, कब ये आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा? सो 3 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब इक्वेशन 3 हैज़ नॉन ट्रिवियल solution when determinant a minus lambda in is equals to 0, and that's it, that is what your characteristic equation is, that is what your characteristic equation is, a minus lambda in equals to 0। ये देखिए, ये आपकी characteristic equation, तो ये यहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे कि चलो पता लग गया जी ये इक्वेशन कहाँ से आई, पर बात कर रहे थे आइगन वेक्टर की। तो बच्चे ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ से फिर आपको आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है। इस इक्वेशन से आप लैम्डा जो भी मिला उसको यहाँ डालते हो, फिर उसे सॉल्व करते हो सिंपली एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फिर आपको वहाँ पे सोल्यूशन पता चलता है, ठीक है। तो ये आपके पास अब ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा एन इक्वल्स टू 0 करना है, और आइगन वेक्टर के लिए ए माइनस लैम्डा एन एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो हम अभी यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज and eigenvectors of the matrix। यहाँ पे बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाता है कि जो आइगन वैल्यू आई उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या आइगन वेक्टर होंगे ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 1 -1 -2 1 2 0 1 2। तो ये आपके पास बच्चे मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और मुझे इसका जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट आइगन वैल्यूज़ की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज़ की कि आइगन वैल्यूज़ आपके पास जो है वो क्या बनेंगी, कैसे बनेंगी। तो नो डाउट आइगन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई एन इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कराना है, ठीक है, इसको सॉल्व कराना है। एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए का ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है। तो मुझे डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई एन, ठीक है, लैम्डा इज़ योर आइगन वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई एन, मतलब सीधे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये लैम्डा ये I3, क्योंकि n हमारे केस में 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, तो ये क्या बनेगी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है। तो इसको मैंने सीधे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होंगे आपकी, सीधी सी बात है। तो ये 1 माइनस लैम्डा 2 0 1 एंड 2 माइनस लैम्डा, दिस इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करते हो डिटर्मिनेंट को, ठीक है। सॉल्विंग, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप ट्राई करना कोई। ये आप क्या सॉल्व करके बच्चे डिटर्मिनेंट मतलब जो आप सॉल्व करेंगे वो आपके पास 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 16 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपके पास दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है जहाँ से आपको जो है वो रूट्स मिलेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, दैट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा और आइगन वैल्यूज़। ठीक है, अब तीन, क्योंकि यूजली हम तीन से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि तीन के ऊपर चार पे जाओगे फिर वो ये हिट एंड ट्राई वगैरह करके लैम्डा निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैल्यू तो आपको हिट एंड ट्राई से निकालनी है। ठीक है, ये पता है बच्चे आपको कैसे करना होता है। ठीक है, हिट एंड ट्राई से आप एक वैल्यू निकालते हो। तो शुरू कैसे करते हो, लैम्डा को 0 डाला, प्लस डाला, -1 डाला, +2 -2, इस तरह से डालना शुरू करते हो, या रैंडमली उठाते हो, या फिर अगर आपको कुछ दिख जाए कि भाई यहाँ पे ये डाल लो, सीधा भी डाल सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा 0 पे तो बात बनेगी नहीं, 6 = 0 आएगा। लैम्डा 1 ट्राई करके देखते हैं, -1 + 6 -11 + 6, ये बात बन गई भाई, 6 + 6 12, -1 11, 11 - 1 = 0, so 0 = 0, डन, लैम्डा 1 मिल गया बच्चे। ठीक है, तो एक तो वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा 1, एक तो आपको जो आइगन वैल्यू है वो आपको लैम्डा 1 मिल गई। अब दूसरी आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आप ये फैक्टर रूल यूज़ करते हो। ठीक है, कि आपने क्या किया, उसको लैम्डा -1 फैक्टर बनाया और डिवाइड किया जो आपके पास पॉलिनोमियल था आपके पास। तो आपके पास ये -λ³ प्लस लैम्डा स्क्वायर, so this is plus minus, this is your 5λ² -11 lambda, so this is your plus 5λ, so 5λ² -5λ, so -6λ plus 6, so it is -6, so -6λ plus 6, so plus minus, so this is 0, yes बिल्कुल सही है, आपका सही जा रहा है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बनी -λ² + 5λ -6 = 0, और λ² -5λ + 6 = 0, ये सामने दिख रहा है, λ = 2 and 3, -5 है, -3λ -2λ सामने दिख रहा है। सो λ = 1 2 and 3, these are the eigenvalues, these are the eigenvalues of matrix A। तो बच्चे ये वो वैल्यूज़ हैं लैम्डा के लिए जिनके लिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी है, सॉरी नॉट इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन हम शुरू में लेके चलते हैं, ठीक है, जिसका हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की ये वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनके लिए इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा, और किसी वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, दे आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं आपके पास। ओके, सो दिस कम्प्लीट्स फर्स्ट पार्ट कि आपने आइगन वैल्यूज़ निकाल ली बच्चे। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया आपका। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है, आपके पास आइगन वेक्टर्स। अब आपने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, दैट इज वी हैव टू फाइंड x, that is non-zero vector, ठीक है, such that or corresponding to lambda, such that ax equals to lambda x holds, ये इक्वेशन होल्ड कर सके। ठीक है, ये इक्वेशन होल्ड करे, बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा तो निकाल लिया, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने x निकालना है सच दैट ये इक्वेशन होल्ड करे। तो अब आपके पास इसे हमने ऐसे करके लिखा था, इसे हमने ऐसे करके लिखा था, इज इक्वल्स टू ये ज़ीरो मैट्रिक्स, ये आपकी से इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो अब आपको यहाँ पे ये आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो अब आपको यहाँ पे इससे आइगन वेक्टर निकालना है, जबकि लैम्डा के पास पड़ा हुआ है। तो पहले मैं ले रहा हूँ लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 को, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 को, ठीक है। सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4 बिकम्स a माइनस लैम्डा आई एन। तो बच्चे आपने पीछे डिटर्मिनेंट में निकाला हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा जब आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था तो ऐसा कुछ आया था, ठीक है, 1 - 1, ये मैं सिंपल a माइनस लैम्डा आई एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट की। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आया था, 1 - लैम्डा 2 0 1 2 - लैम्डा,
ठीक है। तो यहाँ पे अब बेसिकली a माइनस लैम्डा एन का तो यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ से मदद ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो आपने क्या किया, a माइनस लैम्डा एक्स आपके पास बना, लैम्डा की जगह 1 डाल दिया, 2 1 -1 -2 0 2 0 1, दिस इज़ 1 x y z, ठीक है, कॉलम वेक्टर, ये जो कुछ भी लेना x1 x2 x3 ले लो, नो इशू, इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आई। कैसे, a माइनस लैम्डा एन, उसके लिए क्योंकि डिटर्मिनेंट में अपना बनाया हुआ था तो बार बार क्यों करना, वहीं पे लैम्डा डाल दिया, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई a माइनस लैम्डा एन। x नॉन जीरो वेक्टर जो मैं निकालना है वो ये, और जीरो मैट्रिक्स आपके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गई, ठीक है। तो इसे सॉल्व किया, दिस 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x y z, ठीक है, देन माइनस 2x प्लस 2z एंड देन योर y प्लस z। तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन गई और ये आ गया इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स। नाउ कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को कंपेयर किया, आपके पास क्या मिला, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, माइनस 2x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, y plus z equals to 0. So this is what you will get in case your lambda is equals to 1. अब बच्चे अल्टीमेटली ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया तो आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए आप या तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, सॉरी, रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म का, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ कि सीधा दिख रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस जेड, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल्स टू z, वो सीधे मिल रहा है मुझे वैल्यू, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस है, वो आपके पास रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में जब जाएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ही पता चल रहा है y माइनस जेड, एक्स इक्वल्स टू जेड, और यहाँ पे आप वैल्यू डालो तो सेटिस्फाई हो रही है, y की जगह माइनस जेड डालो, x की जगह z डालो, ठीक है, तो आपके पास 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस जेड, ये फर्स्ट में डाली, पुट दीज इन वन इक्वेशन, यू गेट 2x y माइनस जेड एंड देन माइनस जेड, 0 इक्वल टू 0, तो मतलब सही जा रहे हैं आप, ठीक है। सो योर सोल्यूशन बिकम, सो द सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जो आपके पास ये ऊपर सिस्टम लीनियर इक्वेशन बना, ये बना x y z इज इक्वल्स टू x इज z, y is minus z and z is z, that is z1 minus 1 where z is non-zero। क्यों? क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो z आर्बिट्रेरी है, z इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे हमने किए थे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ अल्फा बीटा लिख रहे थे, इनकी जगह लिख रहे थे, ठीक है। तो ये z इज़ नॉन-जीरो, z इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज ओके। सो अब जो आपका आइगन वेक्टर बना, सो द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज क्या था, x y z, ठीक है। तो वो क्या बना, z 1 माइनस 1 1, क्योंकि ये आपके पास बेटे जो भी है कॉलम वेक्टर था ना x y z, ठीक है। ये तो हम सिस्टम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा, तो हमारे पास ये बना। अब कॉलम वेक्टर x y z था, क्योंकि यहाँ पे जो x लिया है ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है। तो x y z z, फिर z इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो आप जो है आइगन वेक्टर को ये कह सकते हो, और इसको एक और तरीका सीधा लिखने का, सिंपल 1 माइनस 1 1, आप सीधे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है 1 माइनस 1 ट्रांसपोज, 1 माइनस 1 ट्रांसपोज, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो जब आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करी, तब तो ये सोल्यूशन जायज़ है, ठीक है, हम ऐसा ही करते रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आइगन वेक्टर की, तो आइगन वेक्टर तो आपके पास ये x है, कॉलम वेक्टर,
ठीक है। तो एक्स वाई जेड इज दिस वन वेयर जेड इज नॉन जीरो। तो या फिर मोटे मोटे तौर पे हम सीधा ये कह देते हैं कि 1 - 1 और 1 - 1 ट्रांसपोज, तो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो जैसे ठीक लगे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो पहले तो ये λ1 के कॉरस्पॉन्डिंगली आपका आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब कई बार क्या होगा ना, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपके हो सकता है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू तो हमेशा मैच करेगी, लेकिन आइगन वेक्टर कई बार आपकी मैच नहीं करते हैं, कि आपको दिया कुछ और था सोल्यूशन में और आपका कुछ और आया, मतलब उसमें कुछ स्केलर कांस्टेंट का फ़र्क होता है, ठीक है, स्केलर मल्टीपल का फ़र्क होता है। तो वो इसलिए आता है। अब सेम में जैसे आपने क्या किया था, y = -z था, x = z था, ठीक है। तो आपने सारे को z की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। मान लो मैं इसे अगर y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने लिखा z = -y, ठीक है, और यहाँ से x = z -y एंड x = -y, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है, मतलब इसे मैं टर्म्स ऑफ y लिख रहा हूँ। तो मेरा सोल्यूशन क्या बना सिस्टम लीनियर इक्वेशन का, x y z = x इज़ योर -y, y इज़ y, z इज़ योर -y। मेरा सोल्यूशन बना 1 - 1 1 -1, ये सोल्यूशन बना मेरे पास, ठीक है। तो अब आप देखो जरा इसमें वेयर y इज़ नॉन ज़ीरो, इसमें फ़र्क क्या है, ये मेरे पास आ रहा है -1 1 -1 और यहाँ क्या है 1 - 1 1। तो देख के पता चल रहा है कि ये स्केलर कांस्टेंट का फ़र्क है, मतलब इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, -1 + 1 -1 दैट इज सेम। तो हो सकता है आपका किसी भी फॉर्म में सोल्यूशन आए। तो अगर क्वेश्चन जो आंसर दिया वो उससे वेरी कर रहा, तो एक बार बच्चे उसको पूरे वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, वो अगर सही निकाला होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आइगन वेक्टर आपका बना -1 1 -1, ठीक है, ये चीज़ बनी। एंड दिस इज सेम एज व्हाट यू हैव फाइंड आउट हियर, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, बात एक है, तो स्केलर कांस्टेंट का आपका फ़र्क रहता है, तो आप ऐसे लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ओके। सो कभी अगर रिजल्ट ना मिले तो आप कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो अभी लैम्डा = 1 के लिए हुआ आपके पास ये बच्चे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो लैम्डा = 2 है, सिमिलरली फॉर लैम्डा = 2 आप बच्चे इसका सेम प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको एक को निकाल दिया है, मैं अब बाकियों को भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पे इनके सोल्यूशन लिख रहा हूँ कि लैम्डा = 0 2 लोगे तो आपके पास सिस्टम ये बनेगा, a - λI3 योर x वेक्टर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन थी आपकी, दिस विल रिड्यूस टू 1 1 -1 -2 -1 2 0 1 0 x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0, ये चीज़ बनेगी उस केस में अगर लैम्डा 2 है, ठीक है। 1 1 -1 -2 -1 2 0 1 0, तो ये आपके पास उस तरह से आपकी बनती है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हो आप क्या x z y 0 और आइगन वेक्टर जो बनता है आपके पास दैट इज x y z इज इक्वल्स टू 1 0 1 1 0 1 z, फिर z इज नॉन जीरो। मुझे सेम प्रोसेस पे मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन है मल्टीपल रूट्स वाला, वो डिस्कस करना है आपसे, तो क्योंकि इसमें अब सेम वैसे ही चलना जैसे हमने वो करा था, ठीक है। तो इसलिए आपके पास आइगन वेक्टर जो है, चाहे आप 1 0 1 लिख लो या फिर 1 0 1 ट्रांसपोज लिख लो, 1 0 1 ट्रांसपोज लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए a माइनस लैम्डा I3 = 0 मैट्रिक्स, ये आपके पास जो है वैल्यूज़ आपकी जो बनती हैं, मैं सीधे आपका आइगन वेक्टर लिख रहा हूँ। आइगन वेक्टर जो आपके पास आता है दैट कम्स आउट टू बी 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 ये आइगन वेक्टर आता है। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ आपकी रिपीट होनी है, सो आई एम नॉट डूइंग दिस, क्योंकि एक और एग्जांपल है जिसमें मुझे मेन चीज़ एक और डिस्कस करनी है। सो आइगन वैल्यूज़ आपकी बनेंगी 1 2 3, ठीक है, corresponding to lambda 1 you got the eigenvector, just hold on, yes it was your 1 - 1 1 transpose
lambda is equals to 2, lambda is equals to, it is your 101 transpose, and lambda is equals to 3, it is your 011 ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आपके आइगन वेक्टर्स। सो नाउ यू कैन सी हाउ वी फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल रूट्स। कि इस केस में तो आपका सिंपल था कि भाई आपके रूट आइगन वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स या आइगन वैल्यूज़ वो आपके डिस्टिंक्ट थे, तो हर एक के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया। लेकिन अगर मल्टीपल रूट्स हों तब फिर आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, आइगन वैल्यूज वेक्टर। तो उसके लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू 3 2 4 2 0 2 4 2 3 4 2 3। ओके, सो मुझे इसके आइगन वैल्यूज़ और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करूँगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, क्योंकि मुझे आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ ए माइनस लैम्डा आई 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास जो बन के आती है दैट इज़ 3 माइनस लैम्डा 2 4 2 माइनस लैम्डा 2 4 2 3 माइनस लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 0। So this is what I will get, and solving मुझे पास इक्वेशन बन के आती है माइनस लैम्डा क्यूब 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड सॉल्विंग दिस ऑन द सेम लाइंस जैसे हमने किया था, ये बच्चे मिल के आता है, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आती हैं। ठीक है, लैम्डा -1 एंड 8। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल रूट्स आए हैं आपके पास, यू हैव गॉट मल्टीपल रूट्स। ठीक है, हो सकता है तीनों के तीनों भी होते हैं, पर यहाँ तीनों नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको 2 रूट्स मिल रहे हैं जो मल्टीपल हैं, रिपीटिंग है। तो उस केस में आपके पास सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, लेट अस सी दैट। तो जो आपका सिंगल रूट है लैम्डा इज इक्वल्स टू 8, उसके लिए तो बच्चे जो आइगन वेक्टर x बनता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ 2 1 2। ठीक है, 2 1 2, दिस इज़ द आइगन वेक्टर। ठीक है, और क्योंकि ये आप निकालोगे अगर तब जब आपके पास वो y में है। ठीक है, वेयर y इज़ नॉन ज़ीरो, तो 2 1 2 आपका आता है। और अगर आप x में निकालते हो, x मतलब ये अगर आपके पास 1 1/2 1 वेरिएबल x में लेते हो तो ये आंसर आएगा। आप देख सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सारे को, तो ये चीज़ बनेगी। इसको जो कि हम y वेरिएबल में लिया था, सारे को 2 से डिवाइड कर दो, ये चीज़, और ये बेसिकली आपका आइगन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x। तो ये कह लो बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे x में निकालो y में निकालो, सारे सेम है। ठीक है, अब मेन चीज़ पे आते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू -1, जो कि मल्टीपल रूट है, रिपीटिंग रूट है, वो आपके पास जब है आएगा तो आपके पास कैसे आपने आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर निकालना है। प्रोसेस तो सेम ही है, a माइनस लैम्डा आई 3 x इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बनती है a माइनस लैम्डा। बच्चे अब a माइनस लैम्डा की हमने पीछे लिखी थी इक्वेशन। ठीक है, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे थे, तो a माइनस लैम्डा आई 3 वहाँ लिखा, तो वहीं से लैम्डा को -1 डालोगे, आपके पास ये बनता है 4 2 4। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले वर्कआउट करी थी, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बनी थी, ये बना था 3 माइनस लैम्डा 2 4 देन 2 माइनस लैम्डा 2 4 2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा की जगह -1 डालना है, 4 2 4 2 1 2 4 2 4, yes, 4 2 4 2 1 2 4 2 4 x y z 0 0 0, दिस इज। तो क्या बना ये 4x 2y 4z 2x y प्लस 2z 4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0 0 0।
कंपेयर किए दोनों साइड्स को, क्या मिला, दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर किया एलिमेंट्स को, तो ये मिला 2x + y + 2z इज इक्वल टू 0, 4x + 2y + 4z इक्वल टू 0। अब बच्चे जिसको तो दिख गया होगा उसे पता लग गया होगा कि ये तीनों के तीनों एक इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ये सिंपली आपकी तीनों, अगर आप रो रिड्यूसेशन फॉर्म से करोगे तो एक रो रह जाएगी, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। मतलब ये सारी की सारी मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -2x - 2z, क्योंकि एक इक्वेशन आप कोई भी ले लो, x को ले लो y z की टर्म्स में, मैं y को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास सोल्यूशन क्या बना, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। रो रिड्यूसेशन फॉर्म से करोगे एक रो रह जाएगी और वो यही रो होगी आपके यहाँ। अगर आप इसको यूनिटी बना देते हो तो ठीक है भाई, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सारी तरफ आपका, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बना x y z, दैट इज x इज योर एज सच, y इज -2x - 2z और z एज सच, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा ध्यान देना, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट, ठीक है। अब ध्यान देना कि हम यहाँ से आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। हमने क्या करना है, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स थे, आपको याद होगा पिछले जो केस आ रहे थे वहाँ पे सोल्यूशन में एक वेरिएबल आ रहा था, कहीं x था कहीं y था। अब क्या हुआ, इस सोल्यूशन में आपके दो वेरिएबल्स आ गए, ठीक है, दो वेरिएबल्स आ गए x और z। तो अब आपने इसको x और z की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करते हो, इसे x और z की फॉर्म में लिखते हो। x पहले जो आपका ट्यूपल है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। दूसरे कोऑर्डिनेट में x का कोऑर्डिनेट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, -2। तीसरे कंपोनेंट में कोऑर्डिनेट में x का कोएफिशिएंट कितना है, 0। उसी तरह z का देखते हो, प्लस, ठीक है, z का देखते हो, z का पहले में 0, दूसरे में -2, तीसरे में 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे, इन दोनों को क्लब करोगे यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है, x + 0 -2x - 2z एंड 0 + z, दैट इज z। तो यही चीज़ यहीं से ये बन जाती है। तो यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करने का ये तरीका है, ये हम सब स्पेस वगैरह जब पढ़ेंगे वहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा ये चीज़, ठीक है। सो आइगन वेक्टर क्या बने, सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन तो आपका ये है बच्चे, ठीक है, वेयर x एंड z आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और नो डाउट x नॉन ज़ीरो, z नॉन ज़ीरो, ये तो है ही, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो आइगन वेक्टर आपके पास क्या है, आइगन वेक्टर क्या बना, इट बिकम्स, आप चाहे इसे ऐसे लिख लो, 1 - 2 0 प्लस z 0 - 2 1, ठीक है। और सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 1 - 2 0, x और z नॉन ज़ीरो है, नो डाउट, 0 - 2 1, ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके आइगन वेक्टर बने। और आइगन वेक्टर्स आर 1 - 2 0 ट्रांसपोज एंड 0 - 2 1 ट्रांसपोज, यस दिस इज, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 1 - 2 0 एंड 0 - 2 1 ट्रांसपोज, ये आपके आइगन वेक्टर बने कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए दो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जब आपके पास मल्टीपल रूट्स थे। सो दिस इज हाउ वी यूजली फाइंड द आइगन वेक्टर्स। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए ये बना, लैम्डा -1 के लिए ये दो बने। तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों सेम है। सो दिस कंप्लीट्स द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कंसेप्ट। अब बच्चे इसकी जो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है उस पर तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले ही लेक्चर 45 मिनट का हो गया है। पर यह है कि आगे मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उसको ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।